हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग की दृष्टि मैगजीन का जो आदतन चल रहा था उसी में आज हम लोग यहां पर जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं, जो चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या फिर किसी की डेथ हो, जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़ रही हो, उसका डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर रखा है और मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो दृष्टि मैगजीन की जो सीरीज़ है उसमें सबसे पहले हमने राष्ट्रीय परिदृश्य बताया था और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बताया। मैंने अभी वैज्ञानिक परिदृश्य बता रखा है और उसके बाद हम लोग आज संक्षिप्तियाँ, जिसमें चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, पुरस्कार, सम्मान, ऑपरेशन, इस तरह की योजनाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ वो जाकर वीडियो देखें और पूरा करंट अफेयर यहाँ पर मैंने कवर करा रखा है। और इस संक्षिप्तियाँ के बाद खेल परिदृश्य और फिर आर्थिक परिदृश्य आएगा। तो ये यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, राष्ट्रीय परिदृश्य के ये टॉपिक हैं जो मैं इनको स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप धीरे धीरे देखते जाइए कि मैंने कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा रखे हैं। इन्हीं में से आपके 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के जो पीसीएस आरओ में आते हैं। आरओ मान के चलिए 25 तक आएंगे और आपका जो पीसीएस है उसमें आपके आगे चले जाएंगे, मान के चलिए 35 तक क्वेश्चन पहुँच जाते हैं। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर संक्षिप्तियाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ बिहार विशेष नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। हम संक्षिप्तियाँ पढ़ेंगे और संक्षिप्तियों में देखेंगे कि चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, पुरस्कार, सम्मान, इनके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, जो चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थल हैं उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले नीना सिंह हैं। तो ये सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ की महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी हैं। और ये सीआईएसएफ निदेशक बनने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। तो जब किसी पोस्ट पर हमारे समाज में जो महत्वपूर्ण हम लोग के अंग हैं, महिलाएँ हैं, उनको अगर किसी टॉप पे पहुँचती हैं, पहली बार पहुँचती, तो क्वेश्चन हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उमा शेखर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनियन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिलिंग के लिए चुनी गई हैं और इस पद पर चयनित होने वाले भारत की पहला। अब ये जो चीज़ है ना, यूनिड्रॉइट करके जो है, तो ये होता क्या है कि जब एग्जाम में मिलता है तो लगता है ये कौन सी नई चीज़, इसके बारे में कभी तक नहीं पढ़ा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार का लग रहा है, जो पूछा जाना चाहिए, ये अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूछा जाना चाहिए। मैं देखिए कलर चेंज करता हूँ। तो ये देखिए, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो हैं, तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और अगर पूछा जाए कि हमारे पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, तो वो कौन रही हैं? फातिमा बीबी जी रही हैं। और ये पहली मुस्लिम महिला भी थी जो उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। और इनका हाल फिलहाल में क्या हो गया, निधन हो गया है 23 नवंबर 2023 को। और अगर आपसे ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कब तक महिला न्यायाधीश रही हैं, तो 1989 से 92 तक रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के तीन नए न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश तो आपको पता है डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। इनके अलावा 3 न्यायाधीश जो हैं, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने यहाँ पर क्या किया है, शपथ ग्रहण किया है, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं, हीरालाल समरिया। तो हीरालाल समरिया के बारे में क्या है, हमारे नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग के नए जो चीफ हैं और इस पद पहुंचने वाले अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समाज के पहले व्यक्ति हैं, क्योंकि इस पद पर ऐसा अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। अगला है एमएस स्वामीनाथन। इनके बारे में मैंने एक और किसी वीडियो में मैंने जिक्र किया है। तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, और इनका भी निधन हुआ है। तो जैसे फातिमा बीबी जी का जो इम्पोर्टेंस है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एमएस स्वामीनाथन के बारे में। अब देखिए, ये क्या है कि ये 1972 से 79 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्या हैं, डीजी यानी डायरेक्टर जनरल रहे हैं। और उसके बाद क्या है कि 82 से 88 तक फिलीपींस में जो स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है वहाँ के भी डीजी रह चुके हैं। इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1971 में मिला और 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। और इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। तो उनका भी नाम याद रखिएगा। जैसे श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जया वर्मा सिन्हा के बारे में बात कर लेते हैं। रेलवे बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो ये
पहुंचने वाली, क्या है, इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं, इसलिए वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जया वर्मा सिन्हा जी। अगला है प्रीति अगलायम। तो ये देखिए कि आईआईटी मद्रास में जो विदेशी कैंपस जंजीबार तंजानिया की निदेशक चुनी गई हैं और उस आईआईटी की पहली महिला निदेशक बनी है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास का जो आउटसाइड कैंपस खुला है तंजानिया में, वहाँ पर उन्हें निदेशक चुना गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है अजय सिंह। अजय सिंह क्या है, स्पाइस जेट के तो चीफ हैं और ये एसोचैम यानी द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। ठीक है, तो एसोचैम के हेड कौन है, अजय सिंह। इसके ऊपर मैंने क्या बताया, आईटी मद्रास की जो आउटसाइड कैंपस की जो डीजी हैं प्रीति अगलायम। जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की कह सकते हो कि ये सीईओ और अध्यक्ष दोनों हैं। बाकी मैंने एम एस स्वामीनाथन के बारे में बताया, फातिमा बीबी जी के बारे में बताया। अगला है बीवीआर सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग के सीईओ का पदभार 25 फरवरी 2023 से है, इनका 2 साल का कार्यकाल चलेगा और परमेश्वरन अय्यर की जगह इन्होंने लिया। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अध्यक्ष हमेशा प्रेसिडेंट होता है, सॉरी प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे होते हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष ये क्या है कि जो नीति आयोग है 2015 1 जनवरी 2015 को बना था प्लानिंग कमीशन की जगह। और नीति आयोग का पूरा नाम है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दास जो दोषी जी हैं, इन जो आर्किटेक्चर थे इनका निधन हो गया और 2018 में प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज। आपसे ये भी सीधे पूछा जाता है प्रित्जर अवार्ड किस में मिलता है, तो ये अवार्ड मिलता है आर्किटेक्ट क्षेत्र में मिलता है। 2023 में पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण मरणोपरांत मिला था। चलिए अगले पे आते हैं। अब यहाँ पर कुछ हैं, तो ये देखिए बहुत लंबी लिस्ट है, बट मैंने जहाँ पर इसको हाईलाइट किया है वो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उन्हीं को यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, बाकी लिस्ट आपके सामने है। मैं टेलीग्राम पे पूरी PDF डाल दूंगा, आप वहाँ देख सकते हैं। अनिल शाह की बात करते हैं। 2023-24 के लिए प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के अध्यक्ष बने। मैंने अभी एसोचैम के बताए थे, अभी ये फिक्की के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पर वही चीज़ उठाई है। गीतिका श्रीवास्तव की बात कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है इस बार। देखिए इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी नियुक्त की गई हैं। इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है गीतिका श्रीवास्तव। पाकिस्तान में जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर प्रभारी हैं। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ये एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। 24 अगस्त 2023 की बात है। एक बात और, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो हमारे पर्यावरण संबंधी मामले देखते हैं, इसका जो है 2010 में गठन हुआ था। तो एनजीटी का गठन हमेशा पूछा जाता है और आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये संजय कुमार अग्रवाल के बारे में भी लिखते हैं। सेंट्रल बोर्ड और जो सीमा शुल्क बोर्ड है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किए गए हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। नितिन अग्रवाल बीएसएफ के नए डीजी हैं, नए डायरेक्टर जनरल हैं। रॉ के प्रमुख देखिए कौन है, रॉ के प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस पूरा नाम है तो रवि सिन्हा है। अमित अग्रवाल उडाई यानी जो आपका आधार कार्ड है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जब आप अपना आधार कार्ड खोल के देखेंगे नीचे तो UIDAI या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण लिखा होता है, उसके अमित अग्रवाल को क्या किया गया है, CEO नियुक्त किया गया है। अगला है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, देश के नए मुख्य सतर्कता यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के यहाँ पर कमिश्नर बने हैं, आयुक्त बने हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखिए वो चीज़ सबसे पहले हाईलाइट की है जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ग्रंथ का तो भंडार लगा हुआ है और आपके पास भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट जरूरी क्या है हमारे लिए वो समझना जरूरी है। प्रवीण सूद क्या है, CBI के नए निदेशक का पदभार ग्रहण किया है प्रवीण सूद। इसके बाद डॉक्टर मनोज सोनी, तो जो क्या है UPSC के जो अध्यक्ष हैं उस पद के रूप में इनको यहाँ पर क्या है कि पद पर अध्यक्ष बने हैं, मतलब UPSC के अध्यक्ष। अरविंद पनगड़िया के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख अर्थशास्त्री और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी, गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो वहाँ की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं सोनिका गोकानी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और वर्तमान में सुनीता अग्रवाल गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो पहली वो कौन बनी थी, सोनिका गोकानी, और
बाद में जो चेंज हो गई सुनीता अग्रवाल हो गई। तो पहली बार ये बनी थी सोनिया गुकानी गुजरात में, और उसके बाद फिर सुनीता अग्रवाल आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ निधन है जो देख लेते हैं। डॉक्टर वीवी मोहिनी गिरी, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, मोहिनी गिरी जी का, ये याद रखिएगा। अगला है सुब्रत राय। तो सुब्रत राय ये सहारा इंडिया परिवार के हेड थे, भारतीय उद्योगपति एवं सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक का निधन हो गया, ये यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इनका लखनऊ स्थित निवास भी है और यहीं पर इनके ऑफिस भी हैं। हालांकि देश विदेश में भी इनका काफ़ी कारोबार चलता है। ठीक है, तो इनकी अभी हाल फिलहाल में डेथ हुई है। डॉक्टर मनोहर सिंह गिल, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया 15 अक्टूबर 2023। अब देखिए ये इनका नाम, करथियानी अम्मा, केरल राज्य के साक्षरता मिशन की सबसे उम्रदराज महिला। तो 10 अक्टूबर 2023 का इनका भी निधन हो गया, और ये साक्षरता मिशन से सबसे उम्रदराज थी जो इन्होंने पेपर दिया था, ये हमें याद रखना है। अगला देखते हैं VSR अरुणाचलम। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं DRDO के पूर्व अध्यक्ष निधन हो गया। क्या नाम है? VSR अरुणाचलम। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था वो बनाती है, मिसाइल वगैरह बनाती है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। आगे देखते हैं दोस्तों, जो इम्पॉर्टेंट है मैं वही चीज़ आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है और आपको रिवीजन करना है। समरेश मजूमदार, प्रसिद्ध बंगाली लेखक का निधन। समरेश पूछा जाएगा ये कहाँ के थे, तो भाई बंगाली लेखक थे, इनका निधन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर सारा थॉमस क्या है? मलयालम उपन्यासकार और लेखिका है, इनका निधन हो गया। और बलिपा नारायण भागवत, यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है यक्षगान जो गायक शैली है या फिर नाटक वाला है, तो यक्षगान कर्नाटक में होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, ये कुछ अन्य चर्चित व्यक्ति हैं। दीपिका पादुकोण बिस्लेरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं, और टाइम मैगजीन ने इन्हें कवर पेज पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम मैगजीन पे कवर पेज पे इनका नाम था, इस वजह से ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब ये थोड़ा सा देख लीजिए, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता है कि स्मिता श्रीवास्तव यूपी के प्रयागराज के रहने वाली हैं और सबसे लंबे बालों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी देखिए क्या है कि 7 फीट के बाल हैं। अगला देख लेते हैं भाई, इसमें वृंदा राठी जी के बारे में देख लेते हैं। क्या है? भारत की पहली महिला टेस्ट एम्पायर बनी है वृंदा राठी, दिसंबर 2023 पहली महिला टेस्ट एम्पायर बनी है। अगला है ग्रीष्म मुर्मू। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैब कहते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष चुने गए, ये हमें याद रखना है। दिशा नाइक क्या है? भारत की क्रैश फायर टेंडर को संचालन करने वाली पहली महिला फायर फाइटर बनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर दे रहे हैं। पंकज त्रिपाठी जी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कालीन भैया की बात हो रही है। और प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किए गए। आपने देखा होगा कि तमाम तरह के ऐड आते हैं, तो सिम कहाँ से लिया और इस तरह के नंबर कहाँ से निकाला, कुछ ऐड आता है, तो यही चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ऋचा चड्ढा बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित शिवेलियर डेट्स आर्ट्स एंड डेट्स लेटरेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध क्रिकेटर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूक शिक्षा कार्यक्रम के नेशनल आइकन बनाए गए, अगस्त 2023 की न्यूज़ है, ये हमें याद रखना है। चलिए आगे आते हैं। शेखर कपूर भारतीय फिल्म निर्देशक, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट फिल्म के बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल फिल्म अवार्ड यहाँ पर जीता है इन्होंने। अगला देखते हैं यहाँ पर सुरेखा यादव के बारे में देख लेते हैं। तो सुरेखा यादव जी के बारे में जो यहाँ पर बात हो रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट है और ये नाम इनका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है, रतन टाटा जी के बारे में बात कर लेते हैं। टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों के विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार सेवा के लिए यहाँ पर इनको क्या मिला है कि ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया की मानद उपाधि मिली है, ये याद रखिएगा।
कैप्टन शिवा चौहान भारतीय थल सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं, ये हमें याद रखना है। अगला है देखिए, यहाँ से देखते हैं इधर से, इमैनुअल मैक्रोन के बारे में देखते हैं। अब देखिए ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 2024 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पे ये क्या थे, मुख्य अतिथि हैं, मतलब इसमें तो होंगे लिखा क्योंकि मैगजीन पहले छप चुकी थी और ये आए हुए थे, ठीक है। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर ये क्या है, छठे फ्रांसीसी हैं। हालांकि इस समय वहाँ पर एक नए जो बने हैं राष्ट्रपति, उनका जिक्र अभी आगे आएगा नियुक्तियों में, तो हम आगे आपसे बात करेंगे। आगे देखते हैं, फ्रैंक रूबियो के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फ्रैंक रूबियो क्या है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जो अंतरिक्ष यात्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने हैं। इसी वजह से ये इनका जिक्र आया है और उन्होंने 371 दिन रहकर वहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है। एडगर्स रिकेविक्स क्या है, लाटविया के 11वें राष्ट्रपति। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट आगे उसकी कंट्री ऐसे करके दे देते हैं, कहते हैं मिलाइए या इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, तो देन वो इंपॉर्टेंट है। अजय बंगा ये भारतीय मूल के हैं, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा जारी 2023 में महान प्रवासियों की सूची में इनको शामिल किया गया है और इस सूची में शामिल होने वाले भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं। अजय बंगा को क्या है, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। जॉन बेनिस्टर गुड इनफ, तो ये प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक है एवं लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हो गया और 2019 में उन्हें केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जॉन बेनिस्टर गुड इनफ। चलिए अगले पे पहुंचते हैं हम लोग। इसमें देखिए 2-3 नाम इंपॉर्टेंट है। अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार इजिप्ट के जो यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डोनाल्ड टस्क ये पोलैंड के पीएम हैं, तो इस तरीके से जो पहली बार पदभार ग्रहण किए उनके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मोहम्मद मुइज़ मालदीव के नए राष्ट्रपति, इतना विवाद हुआ इनके बनने के बाद क्योंकि इन्होंने इंडिया आउट के बारे में नारा लगाया था और इंडिया के जो 75 सैनिक वहाँ पर हैं उनको कह रहे हैं कि इंडिया वापस जाएं और कुछ फरवरी मार्च का इन्होंने टाइम लाइन दी थी, तो काफ़ी संबंध बिगड़े इनसे। अगला देखते हैं, मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका के टेक्सास में पहली सिख महिला न्यायाधीश हैं। तो किसमें, हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट एट लॉ नंबर 4, तो पहली सिख महिला न्यायाधीश हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय निधन है और जिनको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय निधन में देखिए जैसे कि सलीमुल हक तीसरे नंबर का जो ये है, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा सभी चीज़ें देख लेते हैं। पहला ही देख लेते हैं, रॉबर्ट सोलो अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता है, इनका निधन है। हेनरी किसिंजर बहुत फेमस नाम है, पूर्व विदेश मंत्री, क्योंकि किसिंजर की जो फॉरेन पॉलिसी इसको बहुत लोग फॉलो करते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता का निधन। सलीमुल हक बांग्लादेशी मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश जलवायु वैज्ञानिक का निधन। आगे है देखते हैं यहाँ पर, ये पद्मा देसाई जी के बारे में देख लीजिए, भारतीय मूल की अमेरिकी अर्थशास्त्री का यहाँ पर निधन हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं मिला कि चर्चित व्यक्ति में ज़्यादा यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करें। तो आगे देखते हैं स्थल के बारे में। देवघर, तो देखिए झारखंड में देवघर पड़ता है। यहाँ पर क्या है कि 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। और अब ये कहा गया कि देश में जितने जन औषधि केंद्र हैं उनकी संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का कार्यक्रम करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। अगला है बेंगलुरु, तो कर्नाटक के इस शहर में 287 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रेलवे की स्थापना की और भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे होगी। आपको बताते चलें, यहाँ पर देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के शहर में दिव्य कला मेला, आपसे पूछा जाएगा दिव्य कला मेला कहाँ लगा, कर्नाटक में। नोकिया ने कर्नाटक में अपनी पहली 6G लैब लॉन्च करी है, पूछा जा सकता है 6G लैब। और देश के पहले अंडरग्राउंड भूमिगत पावर ट्रांसफर केंद्र का उद्घाटन कर्नाटक में ही किया गया है। और यहाँ पर कर्नाटक ऐसा पहला राज्य था, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का यहाँ पर क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। चलिए आगे आते हैं, तो यहाँ पर केवाड़िया वगैरह है, लखनऊ है और इस तरह के कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो हम सबसे पहले ग्वालियर से देखते हैं।
तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है कि एमपी के शहर में दिव्यांगजनों के लिए पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है और इस खेल प्रशिक्षण का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर दिव्यांग खेल के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र रखा गया है। ये नाम आपको याद रखना है। अगला देखते हैं इधर। ये मेहसाणा भी इंपॉर्टेंट है। अमित शाह के द्वारा गुजरात के इस नगर में मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया। देश का पहला सहकारिता से संचालित स्कूल है। ये अलग से एक लाइन है जो इम्पोर्टेंट है। तिरुवनंतपुरम क्यों चर्चा में है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा केरल के इस शहर में पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल का, देखिए ये पहले की घटना है जब क्या नाम है, इनसे बनने से पहले, द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने से पहले की न्यूज़ है, तो उन्हीं के द्वारा किया गया था, इस वजह से यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि कोच्चि जो है, मैं बता देता हूँ कि जो कोच्चि वाटर मेट्रो राष्ट्र को समर्पित किया है। अगर आपसे पूछे कि पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली, तो वो कोलकाता में चली है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगर औरंगाबाद और उस्मानाबाद, केंद्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में स्थित इन दोनों शहर के नाम बदले गए, तो औरंगा नाम का बदलकर यहाँ पर संभाजी नगर किया गया है, उस्मानाबाद का धाराशिव किया गया है। तो ये कुछ नामकरण का बदलाव हुआ है, और मतलब जगहों के नामकरण हुए हैं और उनमें बदलाव किया गया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्थल कुछ अन्य राष्ट्रीय स्थल की बात करेंगे। तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी में जो देश के पहले यानी हैदराबाद की बात हो रही, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक के हेल्थवे का उद्घाटन किया गया है। और उदयपुर देखिए क्यों इंपॉर्टेंट, राजस्थान का यह शहर जो है भारत का पहला वेटलैंड आर्द्रभूमि शहर बना गया। देखिए एक चीज़ बता देते हैं, अपडेट कर देते हैं। अगर टोटल रामसर साइट है तो प्रेजेंट टाइम में 80 हो गई हैं, ठीक है, ये अभी 5 दिन पहले की न्यूज़ है, क्योंकि पेपर मोस्ट प्रोबेबली बन गया होगा जिसमें 99% संभावना है, तो आपके उसमें 75 ही आंसर होगा। और अगर बहुत बेकार हुआ किस्मत की, अगर वैसे पहले बन जाता है तो 75 ही होगा, अदरवाइज प्रेजेंट टाइम में तो 80 हो गई हैं। लेकिन पीसीएस के लिए आप 80 तक की तैयार रहिए, वहाँ तक पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे उज्जैन, तो भगवान महाकाल की इस नगरी में 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वेधशाला, विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और यहाँ पर क्या है, तुमकुर, देखिए तुमकुर बहुत चर्चा में आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर्नाटक में जो एचएल हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित की गई, और ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है, इस वजह से भी यह चर्चा में आया, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगला है चंडीगढ़ में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन, और उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा का संचालन कहाँ हो रहा है, चंडीगढ़ में हो रहा है। अगला देखते हैं, यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्थल के बारे में बात हो रही है। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में पूछा जाए किस एशियाई देश में भूकंप आया, तो जापान में आया था, 7.6 तीव्रता का आया था और लगभग 84 लोगों की मृत्यु हुई। चीन के गौंसू और किंघाई प्रांत में भी आया था। अगला देखते हैं यहाँ पर कुछ बोलीविया, इस दक्षिणी अमेरिका के देश के विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर यहाँ स्थापित किया गया है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। रॉबिन्सविले, अमेरिका के न्यू जर्सी की इस टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, और ये कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब यहाँ कुछ अन्य स्थल देख लेते भाई। त्रिंकोमाली क्या है, तो श्रीलंका में एक जगह त्रिंकोमाली, वहाँ भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोली गई है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। हो चिन मिन की बात देख लीजिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम के शहर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, इस वजह से, क्योंकि हो चिन मिन नाम है तो हो सकता है आप चाइना लगा के चले आएँ और फिर वहीं समस्या क्रिएट हो जाएगी, गांधी जी नाराज़ हो जाएंगे, नंबर कट जाएगा। तो महात्मा गांधी जी को हमेशा ध्यान में रखना है कि इनका जो दूसरे शहर में इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। सारा प्रयास गांधी जी के लिए, मेरा तात्पर्य नोट से है। चलिए आगे देखते हैं। सऊदी अरब, इस देश के द्वारा आसियान के दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किया गया है, और इसी के साथ यह देश इस क्षेत्र गुट का 51वां भागीदार बन गया है। मैक्सिको क्या है, देश के युकाटन प्रायद्वीप
के तट पर विश्व के दूसरे सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल की यहाँ पर क्या है खोज की गई है। और चेतुमल खाड़ी में खोजे गए ब्लू होल का नाम क्या है, तामजा रखा गया, जिसका अर्थ है गहरा पानी, मैक्सिको के पास में। न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं। तो इस देश में फलों और सब्जियों के संग्रह हेतु सुपरमार्केट में समान रूप से उपयोग की जाने वाली पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1 जुलाई 2023 से सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैंक पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक वैसे भी बंद होती हैं और बंद होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ये रीयूज़ नहीं करते हैं तो वो हमारे जो समाज है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें पोल्यूशन फैलाएंगे। तो अब आगे आते हैं। देखिए, यहाँ पर पुरस्कार और सम्मान है, मैं इसको एक साथ लेकर आऊँगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट। मैं आप बता देता हूँ कि जो आपका यहाँ पे टॉपिक कवर हो रहे थे। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर क्या है, चर्चित व्यक्ति स्थल संगठन कर लिया है। अब ऑपरेशन, परियोजनाएं, पुस्तकें और संक्षेप, यहाँ पर इसके बाद अगला वीडियो होगा तो इसमें हम इन सब चीज़ को डिस्कस कराएंगे। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे प्लीज़ जाके देखें। और मैं जीके जीएस की सीरीज़ चला रहा हूँ, जो लूसेंट बेस्ड स्टैटिक जीएस होता है, उसमें 1000 क्वेश्चन का मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, और 9 वीडियो हो गए हैं। तो आप जाकर देखें, और हर एक वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, तो वो भी प्लीज़ आप जाकर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और ये बहुत जल्दी ये मैगज़ीन की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, आपके अगले 3-4 दिन में ये पूरी मैगज़ीन ख़त्म हो जाएगी, तब आप उसको जल्दी से पढ़ सकते हैं। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी हेल्प, आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे उम्मीद है कि आप ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।